चंद्रभानु गुप्ता बहुत ही धाकड़ चीफ मिनिस्टर माने जाते थे उत्तर प्रदेश के। ये माना जाता था कि उनका प्रभाव भी था, एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी और दिल्ली दरबार में भी उनकी राजनीतिक हैसियत मजबूत थी। एक किस्सा उनके बारे में आता है कि चंद्रभानु गुप्ता ने देश के प्रधानमंत्री को ही उत्तर प्रदेश में आने से मना कर दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि रानीखेत में बाई इलेक्शन हो रहा था एमएलए का, और जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे देश के और सीबी गुप्ता थे उत्तर प्रदेश के। तो ऐसा हुआ जब प्रधानमंत्री जी का फ़ोन जब सीबी गुप्ता के पास आया कि चंद्रभानु, ये लोग नाम से एक दूसरे को पुकारते थे। चंद्रभानु गुप्ता जी इनको नेहरू कहते थे, नेहरू नहीं कहते थे, जवाहर कहते थे। जवाहर कहते थे और जवाहरलाल जी उनको चंद्रभानु कहते। पहले हमने देखा, बहुत लोगों को देखा नाम से पुकारते हैं। जैसे मंगला प्रसाद बहुत बड़े लीडर हुए इलाहाबाद के, उनको लोग मंगला कहते थे। मुजफ्फर भाई थे, मुजफ्फर हसन थे तो उनको मुजफ्फर कहते थे। चतुर्भुज शर्मा थे तो उनको सीबी गुप्ता चतुर्भुज कहते थे। पहले लोग नाम से पुकारते जो सीनियर थे। तो उन्होंने जवाहरलाल जी का फ़ोन आया कि चंद्रभान, मैं बाई इलेक्शन करना चाहता हूँ। तो बोले रानीखेत में बाई इलेक्शन हो रहा है, आप वहाँ क्या करना चाहते हैं? बोले चुनाव के प्रचार करने के लिए आना था। आप यकीन माने कि मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता जी ने सीधे सीधे मना कर दिया उनको। उन्होंने कहा कि आप मेरे इस चुनाव में मत आइए। तो बोले क्यों? बोले देखिए प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री की हैसियत से आएंगे तो प्रोटोकॉल सब करना पड़ेगा, मेरा समय जाया होगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कह दिया कि मेरा चुनाव डिस्टर्ब होगा, इसलिए आप मत आइए, समय जाया होगा। आज तो किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी चीफ मिनिस्टर तो की, इसलिए आप मत आइए, मैं चुनाव जीत लूंगा। और उन्होंने दोनों पर्सनालिटीज की बात बड़ी यूनिक है। मतलब प्रधानमंत्री एक स्टेट के असेंबली के बाई इलेक्शन में आना चाहते थे, ये उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट आप देखिए। और जबकि उत्तर प्रदेश से ही चुन के गए थे प्रधानमंत्री। हाँ, वो तो फूलपुर से एमपी थे। फूलपुर से तो आप यकीन मानिए, उन्होंने फिर कहा कि आप ना आइए, मैं चुनाव जीत लूंगा। और चुनाव जीता गया, चुनाव जीते। ऐसे लोग थे।